गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका साईं अभिप्रिया वर्ल्ड में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान की कृपा तो से दोस्तों मैं जा बहुत ही रही हूँ हेल्दी होंगे। थ्रेडिंग करवाने के लिए क्योंकि आईब्रोज मेरी बहुत ज़्यादा सी बढ़ गई हैं। तो सोचा कि अभी थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा कि अभी जाकर करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है औरंगाबाद। आपको जैसे कि मैंने सब कुछ बताया है, तो आप बने रहिए वीडियो पर क्योंकि शाम में हमारी ट्रेन है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मेरे गर्म कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि शाम में ट्रेन है। तो सोचा कि वहाँ पर ठंड होगी, यहाँ पर तो बिल्कुल ठंड नहीं है, यहाँ पर तो गर्म मौसम है यहाँ पर ठाणे में। लेकिन जब हम वहाँ जा रहे हैं औरंगाबाद तो हो सकता है वहाँ ठंड है, तो काहे के लिए रिस्क लेना। तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ गर्म कपड़े निकालने के लिए। तो पहले तो मुझे लगा कि मुझे ढूंढना पड़ेगा गर्म कपड़े कि इस वाले डोर में है या ये, क्योंकि 4 खंड बने हुए ना इसके, तो आगे है या पीछे। पहले तो मैं ये सोचने लगी, लेकिन वो तो भगवान की कृपा थी कि जैसे मैंने देखा मुझे ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा। ये दूसरे थैले में मैं रखे थे, जो मुझे निकालने थे वो मुझे ऊपर ही मिल गए। तो बस ऐसे मैं धूप में सुखा दूँगी। धूप में सुखाने से कहते हैं ना कि धूप में सुखाने से जितने भी मतलब रखे रखे क्या होता है कि कपड़े वो पड़ जाते हैं, नमी हो जाते हैं। तो धूप में सुखाओ तो उसकी जो नमी है वो निकल जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं कपड़े। तो बस मुझे थोड़ा धूप में सुखाना, क्योंकि धुल कर ही रखी थी मैंने कपड़ों को, मतलब आने से पहले धुल के ही रखी थी। तो बस इसे थोड़ा सा धूप में सुखा दूँगी मैं, और बैग में मैं इसे रख लूँगी, ताकि जैसी धूप में इसे थोड़ी कड़क धूप निकली थी विंडो के पास, तो मैंने सोचा इसे आज डाल देती हूँ। तो बस मैंने 2 निकाले, एक जैकेट निकाला है और एक ओवरकोट निकाला है बस। तो एक दिन का तो बस हमारी ट्रैवलिंग है, तो एक दिन में सफिशिएंट है ये 2 हमारे गर्म कपड़े, मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो यहाँ पर मैंने विंडो को खोला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी धूप निकली है। तो यही विंडो में सबसे अच्छी धूप आती है, एकदम कड़क। और इस विंडो में गर्म कपड़े में खासकर इसी विंडो में सुखाती हूँ। जितने भी शाल हो गए, चादर हो गया, बेडशीट इसी विंडो में सुखाती हूँ, क्योंकि जगह तो है नहीं सुखाने के लिए, बस विंडो ही बनी हुई है कपड़े सुखाओ। तो 3 विंडो है, तो उसमें से एक विंडो में मैं यहाँ पर गर्म कपड़े सुखाती हूँ। ये जितने भी मतलब जो भी मोटे कपड़े रहते हैं तो इस विंडो में मेरे आ जाते हैं। और एक और विंडो किचन की विंडो है, वहाँ पर मैं डेली उसके कपड़े सुखाती हूँ। एक बेडरूम की विंडो है, उसमें जो भी कपड़े रहते हैं बाहर वाले कपड़े वो सुखा लेते हैं। तो तीनों विंडो कपड़े सुखाने के ही काम आती है गाइस। तो यहाँ पर मैंने सुखा दिया है कपड़ों को। अब शाम तक मैं इसे निकाल लूँगी। अभी के बज रहे हैं सुबह 10 बज रहे हैं, तो अब अच्छे से ये सूख जाएंगे। शाम के 5 बजे तक रखूँगी, क्योंकि ट्रेन है 10 बजे की, तो 5 बजे तक मैं निकाल लूँगी। और 5 बजे के बाद वैसे भी धूप रहती नहीं है गाइस, तो मतलब भी नहीं है ज़्यादा देर तक रखना, और धूप जाने के बाद रखने से मतलब ही क्या है। तो बस इसलिए 5 बजे तक रख कर मैं इसे निकाल लूँगी और मेरे बैग में डाल लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में। अब बेडरूम में अब देखिए सारा पसारा पड़ा हुआ है, कपड़ों की थान पूरी फैली हुई है बेडरूम में, क्योंकि मैं बैग पैक करने के लिए आई थी क्या क्या मुझे रखना है और क्या नहीं रखना है, तो वो निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने जो भी कपड़े प्रेस कराई थी लॉन्ड्री में जो दिए थे वो कपड़े सबसे पहले मैंने उसे निकाला। अब निकालने के बाद अब मैं देखूँगी, सिलेक्ट करूँगी कि क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। हस्बैंड जी से मैंने सुबह ही पूछ लिया था कि आपके कौन से कपड़े रखूँ, वो तो चले गए हैं ड्यूटी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, मुझे क्या पहनना है। जा रहे हैं एक दिन के लिए, लेकिन फंक्शन शाम में है, लेकिन फिर भी कपड़े लग ही जाते हैं गाइस। अगर हम बोलें कि अगर कम कपड़े लेकर जाएं और फंक्शन जैसे में कम कपड़े ले जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसा होता है जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यूज़ करते हैं। और बाकी समय क्या, एक कपड़ों को भी दिन भर चलाया जा सकता है ऐसे खाली समय, लेकिन अब ये घर का फंक्शन है तो फिर तो कपड़े तो लगेंगे। तो यहाँ पर मैं साड़ी निकाल रही थी, ये मेरी वेडिंग की साड़ी है ये। तो यही साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, आप देख रहे हैं मजेंटा पिंक कलर की साड़ी। ये मैं साड़ी पहनूंगी फंक्शन में। और एक ब्लू कलर की फिरोज़ी कलर की साड़ी है, वो मैं सुबह कल मॉर्निंग में पहन लूँगी, और कल जो इवनिंग में ये मैं मजेंटा पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ये साड़ी को मैं अच्छे से रैप करके रखूँ, क्योंकि शादी की साड़ी है जी, संभाल कर तो रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए डबल, एक तो दुपट्टे में रैप किया, एक तो पहले तो उसका जो कैरी बैग था उसमें था, कैरी बैग के ऊपर दुपट्टे में इसको डबल रैप किया। अब शादी की साड़ी है, संभालना तो पड़ेगा ही हर एक गृहिणी। सबसे अच्छे से अगर कोई साड़ी रखती है तो वो है शादी की साड़ी और उसके रिसेप्शन का लहंगा। ये 2 कपड़े जो उसके रहते हैं ना, जीवन के सबसे महंगे कपड़ों में से एक रहते हैं, और सबसे क्या बोलना चाहिए, दिल के खास कपड़े रहते हैं। तो ये कपड़े मैंने अच्छे से इसको रख दिया है। अब वेडिंग की साड़ी पहन रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड को भी मैं वेडिंग का ही कोट पहना।
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो बड़ी रिक्वेस्ट वो मान गए थे, तो बस वो जीन्स और कोट पहनने वाले हैं। तो बस यहाँ पर हो गया है। और एक दो ड्रेस मैं एक्स्ट्रा भी रख रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे 12 o'clock की ट्रेन है, तो सुबह अगर कहीं मंदिर वंदिर जाएँ दूसरे दिन हम, तो फिर भी कपड़े लगेंगे और कल मॉर्निंग में भी कपड़े लगेंगे और बीच में सुबह से लेकर शाम तक भी कपड़े लगेंगे। अगर कहीं घूमने का मौका मिले तो हम घूम लेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े रख रही हूँ मैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, क्योंकि जो उनको पहनना है वो तो मुझे बता के गए हैं, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा भी रखने हैं मुझे कपड़े, तो वो भी मैं रख रही हूँ। यहाँ पर मेरे भी कपड़े कुछ प्रेस करके आए थे। उनको ना वाइट शर्ट बहुत है उनके पास, क्योंकि अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लोग तो ऐसे फॉर्मल कपड़े ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वाइट शर्ट तो उनके पास इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे कबर्ड में 5-6 शर्ट जो है ना वाइट शर्टों से ही भरी पड़ी हुई है कबर्ड में। बाकी दूसरे कलर तो वो बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि अब फॉर्मल ड्रेस ही वो ज़्यादा पहनते। नए जीन्स है, मेरे हस्बैंड जी की मम्मी ने दी थी, तो वही जीन्स मैं इसमें रख रही हूँ। तो बस मेरा ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई थी। तो ये पैकिंग करने के बाद फिर मैं दूसरे काम कर लूँगी। मतलब मेरा मेकअप किट मुझे रेडी करना है और मुझे बैंगल सेट करना है, तो ये काम भी मैं जल्दी से कर लूँगी। तब ये सारे काम तो वो सुबह से मेरे लगे हुए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार खाना बना लेते हो, तो सुबह मैं सबसे पहले खाना। ये मेरी टिकट है जाने आने की, एक जाने की टिकट है, एक आने की टिकट। मैं सोच रही हूँ कि जो जाने की टिकट है वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, तो ये मैंने ऊपर रख लिया। और जो आने वाली टिकट है उसे मैंने अंदर की तरफ रखा है कि आते समय मैं उसे निकाल लूँगी। तो बस ये मैं कर रही हूँ। सारे कपड़े मैंने तह लगा दी हूँ। अब देखिए अब हो ही गया है, ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो ही गए थे। जैसे तैसे मैंने कपड़ों को निपटा दिया। अब आ रही है मेकअप किट की बारी, तो बस मैं मेकअप किट को देख लूँगी मुझे कौन कौन से ईयर रिंग लेने हैं और मुझे कौन सा सेट वहाँ पहनना है, तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फालतू के सामान लेके जाने से कोई मतलब नहीं है, जो पहनना है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करके लेकर जाओ तो ठीक रहता। नहीं तो बैग तो वैसे ही बड़ा बैग है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भर भर के ले गए और हमें परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए तरीके से अगर आप पैकिंग करो तो वही ठीक रहता है। तो बस ड्रेस के हिसाब से ईयर रिंग चूज़ कर लिए हैं मैंने और नेकलेस भी चूज़ कर लिया मुझे जो पहनना है वेडिंग में, सॉरी फंक्शन में, तो वो भी मैंने कर लिया। और बस मुझे बैंगल सेट करना है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले जो मैं साड़ी पहन रही हूँ उसके मैचिंग लेकर जाऊँ और सुबह के साड़ी जो पहन रही हूँ उसमें मैचिंग लेकर जाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा इतना काहे के लिए पसारा लेना, ग्रीन चूड़ी जो रहती है वो हर जगह काम आ जाएगी। तो मैंने बस ग्रीन चूड़ी जो रहती है सुहागन के लिए बेस्ट सबसे चूड़ी जो है वो ग्रीन चूड़ी है। हालांकि अब तो लड़कियां मैचिंग ही बैंगल्स पहनती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ग्रीन होती है। हालांकि मेरे पास मजेंटा पिंक और फिरोज़ी कलर की भी बैंगल्स है, लेकिन मैंने बोला इतना काहे के लिए पसारा लेकर जाना, एक दिन की ही तो बात है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन, ये डार्क ग्रीन कलर की बैंगल्स है, इसमें मैंने गोल्डन कलर का सेट बनाया और गोल्डन कलर की मेरे पास 3 चूड़ियाँ थी, तो वो 3 चूड़ियों का मैं इस पर सेट लगा रही हूँ। और सेट काफ़ी खूबसूरत सेट मैंने इसे बना लिया था, क्योंकि मेरी वेडिंग के समय मैंने इतनी बैंगल्स ले ली थी ना कि मैं बता नहीं सकते। बहुत हर एक साड़ी की मैचिंग बैंगल्स मैंने इतनी ले ली थी। वो तब तो काम नहीं आई, लेकिन कभी कभी जब फंक्शन में हमें जाना होता है या कोई वेडिंग में, वो तभी काम आती हैं। क्योंकि डेली इतनी सारी चूड़ियाँ पहन करके काम करना और दिन भर ऐसे पहन के घूमना, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो वही बस अगर कोई फंक्शन रहता तभी वो चूड़ियाँ निकलती है, और वो चूड़ियाँ अभी तक काम आ रही हैं। तो उनमें से ही मैंने चूड़ियाँ निकाली है ये। और मैंने ये देखिए सेट बना रही हूँ। पहले तो मैंने अलग प्रकार का सेट बनाया था, फिर मैंने देखा कि यार मेरे पास गोल्डन की तो 3 कलर की चूड़ियाँ हैं, तो मैंने उसमें से और निकाली 3 कलर की जो चूड़ियाँ, उसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ कि देख रही हूँ कि कितने कितने का सेट बनाऊँ दोनों हाथ में, क्योंकि पहनना था। तो अगर दोनों हाथ में एक एक डजन भी अगर पहने तो तभी हाथ अच्छा भरा भरा लगता है। और गोल्डन चूड़ी और ऐड कर लो तो 1.5 डजन जो है वो दोनों हाथों में आ जाती है। और भरी भरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है अगर हम कोई फंक्शन में पहने तो। बाकी समय अगर आप एक एक कड़ा भी पहन लो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे कोई फंक्शन हो तो भरे भरे हाथ ही अच्छे लगते हैं। तो हो गया, यहाँ पर चूड़ियों का भी मैंने सेट कर लिया। यहाँ पर मेरा मेकअप किट भी रेडी हो गया है, सब कुछ हो गया गाइस। अब शाम को जाना है, अब मैं आपसे बात करती रहूँगी तो पूरा दिन चले जाएगा, इसलिए कल मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग में।